भारत में हुए बीटल्स के सबसे पहले इंटरव्यू को किसने और क्यों नष्ट कर दिया? दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड बीटल्स को कौन नहीं जानता। 1960 और 70 के दशक में दुनिया उनके संगीत की दीवानी थी। लेकिन क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि भारत में हुआ उनका पहला इंटरव्यू नष्ट ही कर दिया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। दरअसल ये जो किस्सा है जुलाई 1966 का है, जब बीटल्स बिना किसी योजना के 2-3 दिन दिल्ली में रुके थे। उस समय मथुरा रोड पर ओबरॉय इंटरनेशनल दिल्ली का पहला अत्याधुनिक 5 स्टार होटल हुआ करता था, जहां पर वो ठहरे थे। और पत्रकारों को जैसे ही ये बात पता चली कि वहां पर बीटल्स रुके हुए हैं, तो इंटरव्यू के लिए वहां पर पत्रकारों की भीड़ लग गई। ज्यादातर पत्रकारों ने तो सिर्फ बीटल्स का नाम ही सुना हुआ था, देखा किसी ने भी नहीं था। दरअसल वो जो जमाना था वो इंटरनेट या गूगल का नहीं था, और एक पल में सारी जानकारी कैसे जुटाई जाए उस समय थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इन पत्रकारों में एक युवा पत्रकार था जो उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के लिए फ्रीलांसिंग का काम किया करता था, और इस शख्स का नाम था कबीर बेदी। जी हाँ, कबीर बेदी, वही जो एक्टर हैं। कबीर बेदी बीटल्स के बहुत बड़े फैन थे। ये कहा जाए कि फैन के भी सुपर फैन थे, जिसे ना केवल बीटल्स के बारे में जानकारी थी, बल्कि उनके खाने पीने से जुड़ी हुई बातें, उनकी आदतें, उनके मैनेजर तक की सारी जानकारी कबीर बेदी को थी। सेंट स्टीफन से पढ़कर निकले कबीर बेदी को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि जब तक उनके मैनेजर ब्रायन एप्स्टीन से परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। कबीर ने ब्रायन को पकड़ा, लेकिन उसने क्लियरली मना कर दिया। और तब कबीर बेदी ने एक चाल चली। उन्होंने ब्रायन से कहा कि सरकार रात 10 बजे इंटरव्यू चलाने की घोषणा कर चुकी है, और अगर इंटरव्यू नहीं दिया गया तो उन्हें भारत में मुश्किल हो सकती है। दरअसल फिलीपींस में तानाशाह राष्ट्रपति मार्कोस के बच्चे के जन्मदिन में गाना ना गाने की वजह से बीटल्स को देश छोड़ना पड़ा था, और वहीं से लंदन जाते वक्त वो दिल्ली में रुके थे। वो सरकार से पंगा नहीं लेना चाहते थे, तो आखिरकार मैनेजर ने उस इंटरव्यू के लिए हाँ किया। जॉन लेनन, रिंगो स्टार, पॉल मैककार्टनी और जॉर्ज हैरिसन सबके इंटरव्यू हुए, और इस इंटरव्यू में विवेकानंद का उनका प्रभाव से लेकर ड्रग्स लेने जैसे तमाम सवालों पर भी चर्चा हुई। अपने आप में ये इंटरव्यू बहुत बड़ा था, बहुत खास। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पर कुछ दिनों बाद ये इंटरव्यू प्रसारित हुआ। लेकिन हद तो देखिए कि बगैर किसी प्रचार प्रसार के उस इंटरव्यू को यूं ही चला दिया गया। इंटरव्यू से पहले सिर्फ एक सूचना दी गई, वो ये कि अब सुनिए बीटल्स से बातचीत। ऑल इंडिया रेडियो के ज्यादातर अधिकारियों ने इस इंटरव्यू को लेकर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई थी। कुछ दिन बाद कबीर बेदी ने जब उस बेहद खास इंटरव्यू की कॉपी मांगी, तो ये पता चला कि इंटरव्यू अब ऑल इंडिया रेडियो की लाइब्रेरी में है ही नहीं। जिस टेप पर इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, उस पर तो अधिकारियों ने कोई दूसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करा दिया, क्योंकि उनके पास टेप ही नहीं था। उन्होंने कबीर बेदी को टके से जवाब दिया कि हमारे पास नए टेप खरीदने के पैसे नहीं थे। बीटल्स, जिस पर दुनिया मरती थी, उसका भारत में हुआ पहला इंटरव्यू यूं ही नष्ट कर दिया गया। जिस इंटरव्यू को कई बरसों तक सुनाया जा सकता था, वो यूं ही खत्म हो गया। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए।